इसलिए मैंने कहा कि जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में भक्ति है, वो जिंदा है, वही आदमी है। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, सत्य नहीं है, वो आदमी होते हुए आदमी नहीं है। शक्ल से आदमी है, अक्ल से आदमी नहीं। आदमी के शक्ल में अब घूमता है आदमी, शक्ल सिर्फ आदमी का है। मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल, साहब ने कहा। बड़ी चोट से बात करते हैं। जब लोग बात नहीं मानते हैं तो सदगुरु कबीर थोड़ा हथौड़ा भी चला देते हैं कि मनुष्य के खोल में बैल घूम रहा है। आप किसी को ऐसे बैल कह दीजिए, नाराज हो जाएगा। पर सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? मनुष्य के खोल में आदमी बैल बना घूम रहा है। बैल का मतलब जो बोझा ढोए, बस चले, अंधाधुंध दुनियादारी में काम करे, कोई मतलब नहीं। इसलिए हम सबको वैसा नहीं करना। ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये मनुष्य का खोल मिला है, तो मनुष्यता भी होनी चाहिए, इंसानियत भी होनी चाहिए, गुरु की भक्ति भी होनी चाहिए। मन में जो जहर है, मन में जो कलुषित भावना है, जो कुत्सित विचार है, उसे निकाल देना है, उसे बाहर फेंक देना है। आज ये सत्संग चल रहा है, आनंद की वर्षा है। 3 दिन तक अद्भुत भक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी में आप सबने गोता लगाया। ये ज्ञान का गोता आपके जीवन में बना रहे, गुरु संतों का आशीर्वाद बना रहे। कुछ देर में ये सत्संग विराम होगा, ये सत्संग खत्म नहीं होगा, यहाँ सिर्फ विराम होगा। अगर इस सत्संग को आप सदा चालू रखना चाहते हैं तो यहाँ भले विराम हो जाए, पर ये सत्संग आपके जीवन में कभी विराम ना हो। ये सत्संग आपके हृदय में चलते रहे। सभा समाप्त हो जाएगी, पर यदि आपने जीवन में से नहीं उतारा तो ये समझना सत्संग भी खत्म हो गया। और यदि आपने इस सत्संग को जीवन में उतार लिया, हृदय में भर लिया, तो सभा संपन्न हो जाएगी, पर सत्संग अखंड आपके जीवन में चलता रहेगा। सत्संग की धारा प्रवाहित होती रहेगी। सद्ज्ञान की धारा प्रवाहित है गुरुदेव आपके चरणों में। गुरु के चरणों से, सद्गुरु के चरणों से जो ज्ञान की धारा निकल रही है, जब उस धारा को हम अपने हृदय में समा लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी सत्संग विराम नहीं होता, कभी ज्ञान समाप्त नहीं होता। यही हम सबको भी करना है कि जो अवसर मिला, जो समय मिला, इसका सदुपयोग करना है। सदगुरु कबीर पूछते हैं, सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। बड़े प्यार से पूछते हैं, सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। सतनाम कब भज हो सतनाम। सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। बालापन सब खेल गमायो, बालापन सब खेल गमायो। जवानी में व्यापो काम, वृद्ध भय तन कांपन लागे। वृद्ध भय तन कांपन लागे, लटकन लागे चाम। सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। सतनाम कब भज हो सतनाम। लाठी टेकी चलत मार्ग में,
लाठी टेक चलत मार्ग में, सह्यो जात नहीं घाम। कानन बहिर नयन नहीं सूझे, कानन बहिर नयन नहीं सूझे, दांत भये बेकाम। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम, सतनाम सतनाम सतनाम। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी, जिसके लिए पूरा जीवन लगाया, साहब कह रहे हैं घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। बड़बड़ात हैं बिरथा बूढ़ा, बड़बड़ात हैं बिरथा बूढ़ा, अटपट आठो जाम। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम, सतनाम कब भजिहो सतनाम। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम। खटिया से भोई पर कर दे हैं, साहब कह रहे हैं जिस दिन लाचार हो जाओगे, जिस दिन शरीर शिथिल हो जाएगा, क्या करेंगे घर वाले? खटिया से भोई पर कर दे हैं, छूट जइहें धन धाम। कहें कबीर काह तब करी हो, कहें कबीर काह तब करी हो, पड़ी है जम से काम। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम, सतनाम कब भजिहो सतनाम, कब भजिहो सतनाम। सदगुरु कबीर कितने प्यार से पूछते हैं, ए मेरे मन, सब कुछ तुमने किया, इस सतनाम कब भजोगे? कभी सोचा कि जिस जीवन में संसार के पीछे तुम भाग रहे हो, जिस जीवन में तुम धन के पीछे भाग रहे हो, एक दिन जब ये सब छूट जाएगा तब क्या साथ देगा? तो कौन तुम्हारा सहारा बनेगा? इसलिए साहब कहते हैं कि जरा सोचो कब भजियो सतनाम। बालापन खेलने खाने में चला गया, जवानी दुनियादारी और कामनाओं में चला गया, सारा समय निकल गया। घर में जब जीने लगा तो घर परिवार में संसार में चला गया। बुढ़ापा आई, चाम लटक गए, दांत हिलने लगे,
कानों से सुनाई देना कम हो गया, आँखों से दिखना कम हो गया, अब भजन कब करोगे? अब भी तुम कल पर टाल रहे हो कि कल भजन कर लेंगे। साहब कहते मेरे मन अब कल पर मत टालो, समय बड़ा कीमती है, आज ही भजन कर लो, क्योंकि घर में क्या होगा, ज़्यादा लाचार हो जाओगे तो खटिया से नीचे कर देंगे। जो घर जो खाट तुमने ही बनाए हैं, जो संपत्ति तुमने ही जोड़े हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुद उससे अलग कर देंगे। कहीं कबीर काह तब करी हो, सोचो उस वक्त क्या करेंगे आप? शरीर में शक्ति भी ना होगी, सामर्थ्य भी ना होगा, क्या करेंगे? कहीं कबीर काह तब करी हो, पड़े हैं जम से काम। जिस पुत्र को आपने जन्म दिया, जो रिश्ते नाते आपने जोड़े, अब वो काम नहीं देंगे, जम से काम पड़ेगा। और यमराज से जब काम पड़ जाएगा, मौत से जब काम पड़ जाएगा, यमराज सामने होगा तो लड़ने वाला आपके तरफ से कौन होगा? न पुत्र, न धन, न पत्नी, न परिवार। सद्गुरु आपका वकील है। अगर वो आपने कर लिया तो यमराज से गुरु ही आपको बचाएंगे। जैसे आप कहीं मुकदमे में फंस जाते हैं तो वकील का काम क्या होता है? बढ़िया वकील है तो मुकदमा लड़ करके आपको सजा होने से बचा लेता है। सद्गुरु भी समझो वकील हैं। और ये धर्म के न्यायालय में जब आपके जीवन में मृत्यु आपको लेकर खड़ी रहेगी, यमराज लेकर खड़ा रहेगा, तो सद्गुरु अगर आपके जीवन में हैं, भक्ति अगर आपके जीवन में है, तो सद्गुरु आपके तरफ से आपका मुकदमा लड़ करके आपको बचा लेंगे कि तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। पर सद्गुरु को तो हमने जीवन में उतारा ही नहीं, उनके चरणों का आशीष तो हमने लिया ही नहीं। हम तो सिर्फ उनको चित्र में पूजते रहे, हम तो सिर्फ उनका नाम जपते रहे, उनको हमने अपने हृदय में उतरने ही नहीं दिया। जिस दिन सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु का आदर्श हम सब के जीवन में हृदय में उतर जाएगा, पाप छूट जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे। इसलिए हम सबको ध्यान देना है सजग होकर के कि ये जीवन बड़ा नश्वर है, कोई साथी नहीं, धर्म ही साथी है, सद्गुरु का ज्ञान ही साथी है, गुरु की भक्ति ही साथी है। इसलिए बाकी सब छूटे तो छूटे, भक्ति न छूटे, बाकी सब छूटे तो छूटे, प्रेम न छूटे। समय कम है, जीवन का भी समय कम है, और हम सब संकेत नहीं समझते हैं। कई बार मृत्यु संकेत तो देती है, लेकिन आदमी चालाक है। बाल सफ़ेद शुरू हो जाए होना, समझिए मृत्यु ने संकेत भेज दिया है कि सावधान हो जाइए, अब हम आने वाले हैं। पर आदमी इतना चालाक है कि मेहंदी लगा के काला कर लेता है कि मृत्यु को धोखा हो जाए कि हम अभी ठीक। मृत्यु को हम धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते, पर मृत्यु को सब पता है कि कौन बाहर से काला है, कौन अंदर से काला है, किसने सफ़ेद को ढक दिया है और किसने क्या किया है। चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गई तो पैसा है तो चले गए, प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया ताकि मृत्यु को धोखा हो जाए कि आदमी तो भी जवान है। पर मृत्यु को कभी धोखा नहीं होता, वो साथ साथ चलती है। जिसकी मृत्यु है, मृत्यु उसे ही उठाती है, दूसरे को बिल्कुल नहीं छूती। और जिसका टाइम हो गया है उसी को जाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाल काले करवा लिए, कान से सुनाई देना कम हुआ, संकेत आ गया, समझ जाइए मृत्यु ने वारंट भेज दिया है, और आदमी मशीन लगा लेता है कि कोई बात नहीं, हम अभी सुनेंगे, संसार सुनेंगे हम। आँखों से दिखाई देना कम हुआ, चश्मा चढ़ गया। हालांकि आदमी ये सोच के चश्मा नहीं लगाता कि मृत्यु को धोखा देंगे, लेकिन संसार को जानना है, समझना है, जब तक जी रहे हैं देखना है। पर सच कहिए तो गहराई से ये संकेत हैं कि आप सजग हो जाइए। आपके अंग अगर शिथिल होना शुरू हो जाए, आपके अंग अगर काम करना कम कर दे, तो समझ जाइए कि अवस्था इशारा कर रहा है। ये घड़ी समझ ले तो बंदे, इशारा घड़ी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। फिर इस घड़ी का इशारा समझ जाइए।
और सच तो यह है कि इस धरती पर जाना सबको है, राजा हो रंक हो, सबको जाना है। और मृत्यु से कभी धोखा नहीं होता कि चलो गलती से किसी को उठा लिया, कि लेने आना था मुझे और बगल में इनको उठा लिया, ऐसा नहीं होता। उसके पास पक्का इन्फॉर्मेशन है। आज आधार कार्ड आज आया है, फिर भी सरकार को धोखा हो जाता है। कितने फर्जीवाड़े निकल के आते हैं। और मृत्यु के पास कोई आधार कार्ड नहीं, फिर भी वो एकदम सही आदमी को उठाता है। हजारों आदमी खड़े रहेंगे, लाखों करोड़ों, पर जिसका जिसका जहां निर्धारित है उसी उसी को उठाता है। चारों तरफ लोग मौजूद हैं, बीच में से उठा लेता है। मृत्यु इतना ताकतवर है। एक बड़े ही मनोरंजक घटना के साथ वाणी को विराम दो। एक बार यमराज सोचा चलो आज हम ही चलते हैं धरती पर, कुछ लोगों को ले आएं, खाली बैठे हैं। लिस्ट बना लिया, एक तरफ से रजिस्टर लिया, चला आया धरती पर। तो पहला नाम एक जवान लड़के का था, उसका टाइम पूरा हो गया था। उसके दरवाजे पर घंटी बजाया, उसने कहा कौन? कहा खोलो तो पता चल जाएगा। खोला तो देखता है सिंह उंग लेके भैंसा पर कोई आदमी खड़ा है। कहा कौन? का यमराज। तो आदमी आज का बड़ा हिम्मतवाज है, वो डरा नहीं लड़का। कहा आइए आइए बैठिए। बैठाया। कहा चाय पानी? कहा नहीं नहीं हम तुम्हें लेने आए हैं। कह अरे ठीक है लेने आए हैं, ठीक है थोड़ा चाय तो पी लीजिए। यमराज सोचता है लड़का डर नहीं रहा है, बड़ा बहादुर मालूम पड़ता है, चलो 2 मिनट समय दे देते हैं। बैठ गए, चाय पिलाया, बैठ गए। लड़का समझ गया हमको लेने आया है, थोड़ा कुछ चालाकी करें। जब आदमी थोड़ा चापलूस होता है, चालाकी करता है, तो कई बार काम बन जाता है। उसने सोचा कहीं यमराज के सामने हमारी चालाकी चल गई तो थोड़ा मोहलत मिल जाएगा। वो चाय पीते रहा यमराज, तब तक ये पैर दबाने लगा। यमराज भी खुश हो गया, कहा पहली दफ़ा कोई धरती पर पैर दबा रहा है। अब तक तो लोग डर से इधर उधर छिपने लगते थे, ये तो बड़ा साहसी आदमी है, पैर भी दबा रहा है। यमराज को भी बड़ा अच्छा लगा। कहा थक गया हूँ, चलो चाय पी ही लिया, यहीं थोड़ा आराम करता हूँ। उस लड़के ने कहा कीजिए, बिल्कुल आपका अपना घर है, कोई टेंशन नहीं, जब जो ज़रूरत है बता देना। वो लेट गया। तब तक ये लड़का देखता है एक रजिस्टर बगल में रखा है। लिया रजिस्टर देखता है पहला नाम इसी का है, जगेगा और मुझे ले जाएगा। ऊपर से अपना नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया कि चलो कम से कम कुछ तो मिल जाएगा, क्योंकि हजारों नाम है, उसमें से नीचे सबसे लास्ट पेज में नीचे कर दिया। अब एक एक कर को उठाएगा तो भी 2-4 साल लगेगा इसको उठाने में, तब तक तो हम रहेंगे। अब यमराज तो गहरी नींद में है। ये रजिस्टर फिर जहाँ के तहाँ रख दिया, चुपचाप फिर पैर दबाने लगा। यमराज उठा, कहा बड़ा आनंद आया, पहली बार धरती पर मैं सोया हूँ, तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। हालांकि यमराज कभी किसी की सेवा से प्रसन्न नहीं होते, पर बेटा तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ और अब मेरी इच्छा नहीं है तुम्हें ले जाऊं। चूँकि तेरा नाम 1 नंबर में लिखा था, ले ही जाना था, लेकिन मैं प्रसन्न हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, अब मैं नीचे से शुरू करूंगा। आ गया मजा। उस लड़के को जाना ही था, यमराज चाह भी लिए तो उसको जाना पड़ा। अर्थात मृत्यु खुद भी चाहे कि मैं इसको नहीं ले जाऊं तो भी जाना है। तरकीब चाहे जो इस्तेमाल कर लीजिए। वो चालाकी किया, ऊपर से नीचे कर दिया। यमराज कहे मैं खुश हुआ, अब नीचे से शुरू करूंगा, फिर भी जाना हो गया। कौन रोक सकता है? इसलिए साहब कहते हैं, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। कौन सहारा होगा? ये धर्म, ये सदगुरु का ज्ञान, गुरु की भक्ति सहारा है, दूसरा कोई नहीं है। संसार के लोग पीछे हट जाएंगे। पिता की अर्थी को पुत्र कंधा देता है, आग डालता है, मुख में जला देता है, कोई सहायक नहीं। संसार का नियम है, करना ही पड़ेगा। कोई घर में लाश को रख सकता है क्या? प्राण निकल गया, कितना कीमती शरीर हो, जलाना ही पड़ेगा। कोई पुत्र नहीं कहेगा कि मैं पिता से बड़ा प्रेम करता था, इन्हीं हाथों से पिताजी ने खिलाया था, नहीं मैं हाथ को रख लेता हूँ घर में, करेगा ऐसा? इन्हीं कंधे पर बैठा हूँ, कंधे रख लेता हूँ, खोपड़ी रख लेता हूँ। प्राण निकला मतलब ये लाश हो गया, गंध आएगी। इतना गंदा ये शरीर है। जब तक आत्मा है ये खिला हुआ है, ज्योति रूप में है, प्रकाश स्वरूप है। आत्मा निकलते ही सबसे गंदा शरीर हो जाता है, कोई वहाँ बैठना तक राजी नहीं होता।
छूने तक को आदमी घबराता है। तो इतना गंदा शरीर, ये जब तक चमक रहा है समझो आत्मा इसमें है, ज्योति इसमें है। और आत्मा रहते अगर हमने भक्ति भी धारण कर लिया तो शरीर भले मिट जाएगा, आत्मा सदैव गुरु के चरणों में बना रहेगी। उस सतलोक उसी को मिलेगा, वरना नरक लोक तो रखा है। इसलिए हम सबको सजग होना है, जागृत होना है और गुरु भक्ति में मन को लगाना है। जिसके मन में गुरु भक्ति आ गई, जिसके जीवन में गुरु भक्ति आ गई, प्रेम आ गया, साहब कहते हैं वही इस धरती पर जिंदा है, वरना सब मुर्दा है। तो हम सब जिंदा हैं या मुर्दा हैं, हम सबको देखना है। हम क्या जीवन में कर रहे हैं वो हमें देखना है और अपने अपने जीवन की ओर निहारिए और कोशिश कीजिए इस धरती पर हम जिंदा होकर ही जाएं, मर के ना जाएं, जिंदा ही रहें और जिंदा ही जाएं। बस।